हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री का रिवीजन देखेंगे। तो इसमें आप लोग तैयार रहिए। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान। तो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्टकट रिवीजन करवाने वाला हूँ। बस शॉर्टकट तरीका ही देखेंगे। मैं बस आप लोग आइडियो अगर अच्छी जा रही हो तो उसको सुनिएगा, और शॉर्टकट तरीका मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता रहूँगा, जिससे आप लोगों को शॉर्टकट तरीका पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, केमिस्ट्री है क्या चीज़? इसको बोलते हैं, मैं ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इससे समझ जाएगी केमिस्ट्री है। इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी? तो मिस्र से। कहाँ से हुई थी? मिस्र से। और मिस्र में एक केमी नाम की मिट्टी थी, उससे केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। और आधुनिक रासायनिक मतलब आधुनिक केमिस्ट्री जो है उसके जो पिता कहे जाते हैं लेवाइजियर। क्या बोलते हैं? लेवोजियर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवोजियर को। लेवोजियर लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह मिस्र का एक वैज्ञानिक थे, मिस्र के। और रसायन विज्ञान कितने टाइप का होता है उसको देखते हैं। तो जो केमिस्ट्री होती है कितने टाइप की होती है? तो 3 प्रकार की होती है कि भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन, फिर उसके बाद अकार्बनिक रसायन। यहाँ पे ये वीडियो जो है एक रिवीजन की वीडियो है, तो आप लोग बस रिवीजन के तौर पर केमिस्ट्री 3 प्रकार की: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन में जो होता है तत्वों के जो भौतिक गुण जो होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और कार्बनिक रसायन में कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और इसमें अकार्बनिक में जो गैर कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। केमिस्ट्री में जो देखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ, यहाँ पे देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ जिनको हम छू सकते हैं, जैसे ए बोर्ड, मार्कर, और जो स्थान गिरता है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और इसका उदाहरण जो है हवा, पानी, ईंट, कलम, गैस इत्यादि। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 5 होती हैं। कौन कौन? ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BIC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक पदार्थ में अब देखेंगे भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण में यहाँ पे अगर भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो इसमें जो होता है, क्या होता है कि गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये जो होता है यहाँ पे दिख तो रहा होगा, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 होते हैं भौतिक जो वर्गीकरण होता है। और पदार्थ का जो एक रासायनिक वर्गीकरण होता है उसमें जो होता है, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं: समांगी और विषमांगी। अशुद्ध पदार्थ में जो होता है देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ में जो होता है तत्व होता है और यौगिक होता है। ये याद रखिएगा, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व में क्या
क्या होता है, तत्व में क्या होता है कि धातु, तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, यह 3 चीज पाए जाते हैं तत्व में। और उसके बाद जो होता है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं कि ठोस, ठोस जो होता है यहाँ पे देखते हैं इसका जो है इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं ठोस की। तो ठोस की प्रॉपर्टीज होती है, ठोस को हम लोग सॉलिड भी बोलते हैं। तो ठोस की प्रॉपर्टीज होती है, काफ़ी इसके जो कण होते हैं काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, और द्रव के जो कण होते हैं उससे थोड़ा दूर दूर होंगे। लेकिन और जो गैस के कण होंगे, गैस के जो कण होंगे, गैस गैस के जो कण होंगे ये और दूर दूर होंगे, इसके बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे, इसके थोड़ी दूर, इस गैस के और दूर। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए इसमें ठोस, ठोस में ठोस, द्रव और गैस में इस तरह से गतिज ऊर्जा और घनत्व, आंतरिक आणविक बल, अंतर आणविक स्थान, इस तरह से जो होता है किसमें कितना ज़्यादा होता है। तो एक चार्ट बनाते हैं। तो गैस, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इसमें जो होता है तो सॉलिड गैस में जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है अधिक होती है। और यहाँ पे देखिए गैस में अधिक होती है, यहाँ पे सॉलिड, फिर लिक्विड और उसके बाद गैस। तो इसमें घनत्व अधिक होता है, सॉलिड में घनत्व अधिक होता है, गैस में कम। अब उसके बाद देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। इसमें आंतरिक अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है यह सॉलिड में अधिक होता है। अंतर आणविक स्थान जो होता है सॉलिड में कम होता है, सॉलिड में कम होता है, यहाँ पर सॉलिड में कम होता है और लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान। फिर उसके बाद जो प्रत्यास्था जो होती है ठोस की सबसे अधिक होती है, संसंजक बल ठोस में सबसे अधिक होता है, गैस में विसरण अधिक होता है। जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जो ठोस की जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा इसको देखते हैं। तो प्लाज्मा जो होती है इसका, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसका जो तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस, 2000 नहीं 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और आंतरिक आयनित अवस्था में होती है यह जो होता है आयनित अवस्था में होता है। उसके बाद देखते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको खोजा था, सत्येंद्र नाथ बोस ने। और यह 5वीं अवस्था होती है पदार्थ की, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको खोजा था और यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि पदार्थ में जो परिवर्तन होता है कैसे होता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो मिल जाए उसको बोलते हैं कि जो चीज़ मिल जाती है दोबारा मिल जाए उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह इसमें रासायनिक में जो न मिले, मतलब एक बार में जो खत्म वो खत्म, और यह अस्थाई होती है, यह अस्थाई नहीं होती है। जिसमें इसमें देखिए इसमें जो होता है कपूर का जलना, कपूर जब जलेगा ना दोबारा कपूर प्राप्त हो सकता है क्योंकि इसका ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर से आप लोग समझिए इसका ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है।
और ऊर्ध्वपातन जो होता है तो पहले कपूर से ठोस से गैस, फिर डायरेक्ट गैस से ठोस बन जाता है। तो यह एक भौतिक क्रिया होती है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना क्या होता है? पिघलेगी मोम तो यह भौतिक क्रिया है। और अगर मोम जल रही है तो यह रासायनिक क्रिया हो जाएगी। फास्फोरस और पानी में सुरक्षित, फास्फोरस को देखिए, एक एक होता है फास्फोरस पी और एक होता है सोडियम एन। तो इसको पानी में सुरक्षित करते हैं। इसको पानी में जब रखेंगे तो यह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और इसको जब केरोसिन में रखेंगे तो यह केरोसिन में रखेंगे तो यह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन यह फास्फोरस जो है हवा में जल जाता है। क्या होता है? जलने लगता है, जल जाता है और जलने लगता है। और यह जो सोडियम है यह ठंडे पानी में जलता है, ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, गर्म पानी से कम रिएक्शन करता है, ठंडा पानी से रिएक्शन करता है, ठंडा पानी से, याद रखिएगा। एक होता है लोहे पर जंग लगना। क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका सूत्र होता है Fe+O2। इसमें नमी जब रहेगी, नमी की उपस्थिति में क्या होता है कि Fe2O3, यानी इसी को क्या बोलते हैं? रस्ट यानी जंग बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग ये बता सकते हैं कि अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसमें भी अपनी सजेशन दें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जंग लगने से क्या होता है कि लोहे की आयु घट जाती है। क्या होता है? आयु घट जाती है। और भार क्या होता है? जंग लगने से लोहे में क्या होता है? भार बढ़ जाता है। तो इस तरह से याद करेंगे। जो देखिए खैरा रोग जो होता है, खैरा रोग जो होता है लोहे की कमी, लोहे से नहीं, लोहे की कमी जब होगी शरीर में। अब देखिए लोहा आ गया तो इससे एक क्वेश्चन बनता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। जब लोहा की कमी हो जाएगी, लोहा की कमी हो जाएगी शरीर में तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो इससे आप लोग देख ही रहे होंगे कि यह वीडियो कितनी लाभदायक है और कितनी जैसे रिवीजन के तौर पर अच्छी वीडियो मानी जा सकती है। एक होता है जिंक। जिंक जो होता है धान में जब खैरा रोग लगता है तो उसमें जिंक का प्रयोग करते हैं। और जिंक जो होता है यह कीटाणुओं से बचने के लिए लकड़ियों पर पेंट जब मारते हैं तो जिंक क्लोराइड, तो ZnCl2 इसका पेंट होता है। आगे देखते हैं कि तत्व और यौगिक और मिश्रण में क्या होता है अंतर। यहाँ से देखते हैं तत्व, फिर उसके बाद यौगिक, फिर उसके बाद मिश्रण। इसमें क्या अंतर होता है? तो तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। इसका यौगिक का इसका तो परमाणु होगा और इसका अणु होगा। और इसका क्या होगा कि इसमें परमाणु और अणु कुछ भी नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट अवयव दिखेगा। चीनी प्लस नमक प्लस पानी, इस तरह से प्राप्त होता है। और इसमें जो होता है कि तत्व जो होता है अकेला सूत्र रखता है। क्या होता है? अकेला सूत्र रखता है। यह किसी के साथ रहेगा, मतलब दो लोग जब साथ में रहें, जैसे HCO2 देखेंगे, NO2 देखेंगे, H2O देखेंगे, ये जो होते हैं किसी के साथ रहेंगे। और इसमें जो होता है इसका कोई फार्मूला आप याद मतलब लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे चीनी नमक और पानी तीनों को मिलाने पर जब शरबत बनाएंगे तो शरबत जो होता है यह इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता है। और उसके बाद देखते हैं कि तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो
तत्व ये वीडियो रिवीजन मात्र है, इसको आप लोग बस रिवीजन के तौर पर देखिएगा। और तत्व जो होते हैं 118 होते हैं, और प्राकृतिक जो तत्व होते हैं, नेचुरल जो तत्व होते हैं 92 तत्व होते हैं। और अनुस्टेशियम जो होता है, अनुस्टेशियम जो होता है, यह लास्ट जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट जो एलिमेंट होता है। तो इसको देखेंगे और उसके बाद इसका मतलब हम लोग वर्गीकरण करेंगे। अब देखते हैं कि धातु तत्व में जो होता है धातु, ये वर्गीकरण है। फिर उसके बाद अधातु, फिर उसके बाद उपधातु, यह 3 होते हैं। तो यदि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें देखिए धातु की पहचान कैसे करेंगे, तो धातु की पहचान जिसके अंतिम में म आ जाएगा, म आ जाए, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो होता है उपधातु 7 ही होते हैं, और जो बचा वो अधातु होता है। उसके बाद देखते हैं अधातु जो धातु की प्रवृत्ति न रखे उसको अधातु बोलते हैं, और जो अधातु और धातु दोनों की प्रवृत्ति रखे उसे उपधातु रख बोलते हैं। इसमें इसका एक एक बी, एस आई और जी ई, ये सब जो होते हैं, तो सिलिकॉन, गैलियम, बेरिलियम, ये जो होते हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है गलती हो रहा है, बेरियम होता है या बोरम, नहीं बेरिलियम में ही होता है शायद, देख लीजिएगा, नॉर्मल है। इसके लिए अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। अब देखिए भू परपटी पर क्या होता है कि भू परपटी पे कौन तत्व कितना है, कैसे है, कितना ज़्यादा होता है, कम होता है। तो इसके लिए तो भू परपटी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लोहा। तो सबसे यह अधातु है, क्या है, भू परपटी पर भू परपटी पर भू परपटी पर जो है सबसे ज़्यादा अधातु होता है ऑक्सीजन। क्या है, अधातु ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद उपधातु सिलिकॉन, उपधातु, फिर उसके बाद धातु एल्युमिनियम धातु भू परपटी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे देखिए मनुष्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो भी ऑक्सीजन ही होता है। फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम। और यह कैल्शियम जो है सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है मानव शरीर में। और मैग्नीज जो होता है यह मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है। मानव शरीर में जो होता है यौगिक कौन कौन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यह यौगिक जो होते हैं H2O जल, प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन, फिर उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये सब पाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, यह शॉर्टकट है, और मैं शॉर्टकट वीडियो ही लाता रहूँगा, जो शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म रहेगा। जल्दी से कम एक चैप्टर 2 चैप्टर का जो वीडियो रहेगी उसके माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो ठीक, और ना आए तो भी ठीक, क्योंकि मैं तो ऐसी ही वीडियो लाऊंगा। और यदि आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग बताइएगा कि ज़्यादा शॉर्टकट हो रहा है। शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट हो ही होता है। अगर शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे तो उलझे रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी जो क्वेश्चन रहे, जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, मुझे लगता है कि शॉर्टकट में कुछ गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ मनुष्य से ज़रूर होती हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों को शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीका के जल्दी से, मतलब ये नहीं कि जल्दी से, शॉर्ट फॉर्म में तेज़ी से रिवीजन करना है।
और मेरा इस चैनल बनाने का उद्देश्य ही है रिवीजन, और इसको आप लोग पहले तो काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।